साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली से बेइज्जत होकर वापस मुंबई लौट आए हैं। दिल्ली में राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें पहले लंच हुआ, उसके बाद डिनर हुआ और दोनों ही बार उद्धव ठाकरे की भरी मीटिंग में बेइज्जती हुई। और शाम वाली जो बात थी वो तो खुलकर सबके सामने आएगी क्योंकि उसकी फोटो वीडियोस वायरल हो गए। उद्धव ठाकरे को पीछे 5वीं लाइन में सबसे आखिरी लाइन में बिठाया गया था और उसके बाद खासी बातें हुई। लेकिन अब इधर उद्धव ठाकरे वापस मुंबई पहुंचे तो इस बार बेइज्जती का दूसरा पार्ट शुरू हो गया और यहाँ पर बेइज्जत करने वाले कोई और नहीं थे, उनके अपने भाई राज ठाकरे थे। जी हाँ, राज ठाकरे ने इस बार उद्धव को कहीं का नहीं छोड़ा और बेस्ट चुनाव से पहले पूरी तरह से घसीट दिया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की बेइज्जती इन दिनों फिलहाल पूरे मीडिया में छाई हुई है कि आखिर कैसे उद्धव ठाकरे को दिल्ली में सबसे पीछे वाली लाइन में बैठाया गया था, उनकी इज्जत को तार तार कर दिया गया था। उस पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि ऐसी बातों को गलत तूल दिया जा रहा है, लेकिन बात तो यही है, वीडियोज ने यही कहा, फोटोज ने यही कहा कि हाँ बेइज्जती तो हुई थी। लेकिन अब इधर मुंबई में जो हुआ उसने तो और ज्यादा हैरान कर दिया, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बेइज्जती करने वाले कोई और नहीं है बल्कि उनके अपने ही भाई राज ठाकरे हैं, जिनके साथ वो फिलहाल अब राजनीतिक दोस्ती बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक चर्चाएं एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। असल में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव से पहले बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव लड़ने का फैसला लिया और दोनों ही पार्टियां साथ में चुनाव लड़ेंगी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताते हैं। बेस्ट मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इसके लिए एक सोसाइटी बनाई गई है और वो सोसाइटी लोगों को क्रेडिट देती है, यानी कि लोन देती है और उसका खर्चा पानी भी देखती है। यानी कि मुंबई में बहुत मजबूत ये संस्था है बेस्ट, और उसी बेस्ट की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहाँ पर चुनाव होना है, सदस्यों का चुनाव होना है। तो ऐसे में बीजेपी और शिंदे गुट अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने अपने पैनल बनाए और यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपने अपने पैनल बनाए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर राज ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि बेस्ट के पैनल में उनकी पार्टी की सीटें ज्यादा रहेंगी, यानी कि वो 51% सीटों पर लड़ेंगे। यानी कि एक तरह से साफ साफ कह दिया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी भले ही बड़ी होगी, उद्धव ठाकरे की पार्टी भले ही ज्यादा सांसदों ज्यादा विधायकों वाली होगी, लेकिन अगर यहाँ मुंबई में चुनाव की बात आती है तो भले ही छोटे से छोटा चुनाव क्यों ना हो तो हम आगे रहेंगे, हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। और ये बात उद्धव ठाकरे को कह दी गई है कि बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में जो पैनल बनेगा उसमें राज ठाकरे की पार्टी के सदस्य ज्यादा होंगे, उद्धव ठाकरे की पार्टी के कम। और इसके बाद तो बवाल हो गया, क्योंकि एक तो पहले दिल्ली से बेइज्जत होकर लौटे थे उद्धव ठाकरे और यहाँ पर उनके अपने भाई राज ठाकरे उनको बेइज्जत करने में तुल गए थे। साफ साफ कह दिया था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और अकेले चुनाव लड़ने का यही मतलब है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों हारेंगे और शिंदे गुट और बीजेपी इस चुनाव को जीत जाएगी। लेकिन राज ठाकरे को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिलहाल भी वो बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए मरता क्या न करता वाली कंडीशन है। तो दिल मसोस कर, मन मसोस कर और खून का घूंट पीकर एक करें कि इज्जत को अपने पैरों तले रौंदते हुए खुद उद्धव ठाकरे आगे बढ़े, राज ठाकरे के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और बड़ी खबर यही है कि अब दोनों पार्टियां यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी बेस्ट चुनाव में अपना पैनल एक साथ मिलकर देने वाले हैं, बेस्ट के चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। इसीलिए तो खबर यहाँ तक है कि अकेले में उद्धव ठाकरे रोने तक लगे कि आखिर उनकी गलती क्या है जो इस तरह से उनको दिन देखने पड़ रहे हैं, इस तरह से उनकी बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए तो बेइज्जती की शुरुआत, अभी तो लंबा बेइज्जत होना है। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में जो कुछ हुआ वो तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर भले ही राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर सवाल उठाए हों, वोट चोरी को लेकर सवाल उठाए हों, कई तरह के सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं और चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उद्धव ठाकरे की जो बेइज्जती हुई वो नेक्स्ट लेवल हुई। जी हाँ, जो पहले सामने आया था कि 5वीं लाइन में उद्धव ठाकरे को और उनके लोगों को बैठाया गया था, तो अब उस पर बवाल हो गया। पहले तो यहाँ पर महाराष्ट्र
के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा और कड़ा प्रहार किया। उन्होंने तंज कसा कि हमारे साथ तो उद्धव जी हमेशा पहली लाइन में हमेशा आगे बैठते थे, आगे रहते थे, लेकिन अब हमें पता चला है कि इंडिया ब्लॉक में उद्धव ठाकरे को कितनी इज्जत मिलती है, कितने पीछे उनको बैठाया जाता है। ये हैरान करने वाला है। वहीं संजय राउत इस पर बड़बोलेपन बयान में आगे आए तो और अपने नेता यानी कि उद्धव ठाकरे को डुबा बैठे। संजय राउत ने कहा कि ये हम तय करेंगे कहां पर बैठेंगे, ये कोई और तय नहीं करेगा। संजय राउत ने ये भी कहा कि वहां पर हमारी आंखों में टीवी चुभ रही थी। जी हाँ, संजय राउत ने हैरानी भरा बयान दिया कि आगे बैठकर हमारी आंखों में टीवी चुभ रही थी और इसीलिए हम पीछे चले गए। लेकिन अब हैरानी से यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आगे की सीटों में जब नजर दौड़ाएंगे तो वहाँ पर सबसे वरिष्ठ सीनियर नेताओं को बैठाया गया था, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर रामगोपाल यादव हों या फिर कोई और यहाँ पर बड़े नेता जो थे उनको आगे बैठाया गया था। उसके बाद दूसरी लाइन में अखिलेश यादव और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को बैठाया गया था, टीएमसी के नेताओं को बैठाया गया था और यही नहीं, तीसरी लाइन में भी अपने मुख्यमंत्रियों को कांग्रेस ने बैठाया था। यानी कि उनकी आंखों में दिक्कत नहीं हो रही थी, उनकी आंखों में जलन नहीं हो रही थी। यहाँ पर जलन और दिक्कत सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की आंखों में थी, जलन और दिक्कत सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत की आंखों में थी। इसीलिए तो यह हैरानी भरा बयान दिया और इस बचकाने बयान के बाद साफ हो गया कि वहां पर उद्धव ठाकरे को पूछा तक नहीं गया और इसीलिए संजय राउत जो बचाने निकले थे अपने मालिक को वो तो और फंसा गए। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि सवाल उनको पीछे बैठा के था, जवाब ये है कि उद्धव ठाकरे आगे उनके लिए जगह थी ही नहीं और बड़े बड़े बुजुर्ग नेताओं को आगे बैठाया गया था, जो साफ साफ नजर आ रहा है। सीनियर नेताओं को आगे बैठाया गया था और ये साफ दिख भी रहा था। तो ऐसे में साफ है कि उद्धव ठाकरे को बचाने निकले संजय राउत यहाँ पर खुद अपने मालिक को फंसा गए और बड़ा कांड कर बैठे और यहाँ पर ये साफ हो गया कि बहुत बड़ी बेइज्जती यहाँ पर उद्धव ठाकरे की हुई। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर मामला ये हो गया कि उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे के लिए मुंह दिखाना तक मुश्किल हो गया। अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को वो कैसे कन्विंस करेंगे कि हमें वोट दो जब उनकी ही गठबंधन के अंदर उनको यहाँ पर इज्जत नहीं मिल रही है। वो कैसे किसी दूसरे को इज्जत दिला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।